हेलो दोस्तों, आज की कहानी है भूतिया हवेली। आज से करीब 300 वर्ष पहले अमेरिका के लॉस एंजल्स में एक बहुत सुंदर हवेली हुआ करती थी, जिसको लोग देखकर अपनी गाड़ी व साइकिल रोक दिया करते थे। इसमें एक पादरी व 6 अन्य लोग रहते थे। पादरी के पूर्वज काफी धन संपदा वाले थे। एक दिन शाम को पादरी अपने जग से घर की तरफ चले आ रहे थे। तभी क्रिस्टियन नाम का व्यक्ति पादरी के पास आता है और वह काफी डरा हुआ रोते हुए बोलता है कि गॉड, मुझे बचा लो। मेरी बीवी मारियो एक भूत बन गई है जो मुझे पिछले 10 दिन से परेशान कर रही है। कभी खाना बना हुआ गिर जाता है, कभी डरावनी आवाजें आती है, कभी कोई साया आगे पीछे साथ चलता है। आज तो बंद कमरे में तेज 2 डरावनी आवाजें आ रही थी। तभी मेरी पत्नी पीछे से हमला करती है। ये देखिए, मेरा हाथ कट गया है, कृपया मुझे बचा लीजिए। पादरी ने तुरंत अपनी माला क्रिस्टियन को पहना दिया। बोले, ईश्वर का नाम लेते रहो और कल आना, यही मेरा घर है। अभी मुझे एक जगह जाना है। क्रिस्टियन जैसे तैसे रात को सोने के लिए लेटा ही था कि घर की खिड़कियां दरवाजे चिल्लाने लगे, लेकिन आज क्रिस्टियन को कोई दिखाई नहीं दिया और वह सो गया। उधर पादरी को नींद नहीं आ रही थी। उनके परिवार में उनकी पत्नी, 3 लड़के और 1 लड़की थी तथा बड़े लड़के राकी की पत्नी लारा थी जो काफी सुंदर थी। पादरी को बस एक दुख था कि उनका सबसे छोटा लड़का जो उनको छोड़कर चला गया था, इसका कुछ पता ही नहीं चल रहा था। चिंता में बैठे बैठे कुर्सी पर सो गए। सुबह 4 बजे ही थे कि उसके घर के बाहर बगीचे में क्रिस्टियन आकर बैठ गया। लगभग 5 बजे ही थे कि पादरी बाहर आए तो क्रिस्टियन को बैठे देखा। क्रिस्टियन से पूछा, क्या हुआ? इतनी सुबह तक क्रिस्टियन ने बताया कि कल सपने में मेरी बीवी मारियो आई थी। बोली, तुमको मरना होगा और मेरा बेड पलट गया, मुझे हाथ में चोट आई है, ये देखिए। और तभी मैं यहाँ भाग आया जैसे तैसे। पादरी ने पूछा, ऐसा क्यों कर रही है वह आत्मा? क्या तुमने अपनी बीवी को मारा है? क्रिस्टियन कहता है, नहीं पादरी, उसे हार्ट अटैक आया था। उससे पहले मेरी बीवी से कुछ नोकझोंक हुई थी कि अचानक वो जमीन पर गिर गई और वह मर गई। मैं अपनी बीवी को बहुत चाहता था पादरी। क्रिस्टियन रोने लगा। इधर पादरी और क्रिस्टियन में बात हो ही रही थी कि अचानक से तेज हवा चलने लगी और जैसे ही क्रिस्टियन ने पीछे देखा तब तक मारियो की आत्मा बगीचे में आ चुकी थी। बगीचे में उस आत्मा को देखकर क्रिस्टियन घबराया और पादरी के पीछे जाकर छिपने लगा। आज मारियो की आंखों से खून निकल रहा था। उसके बाल आधे चेहरे पर और बाकी हवा में उड़ रहे थे। तभी पादरी ने भूत से पूछा, तुम क्यों मारना चाहती हो? मैं तुम्हें मारने नहीं दूंगा। तब मारियो की आत्मा चिल्लाकर बोलती है, इसको मरने से कोई नहीं रोक सकता, तुम ही मर जाओगे पादरी। पादरी ने गॉड के जल को उस पर डाला और मारियो की आत्मा जलने लगती है और मारियो इधर उधर भागने लगती है कि इतनी देर में पादरी का बेटा सैमी बाहर आ जाता है। वह आत्मा सैमी के अंदर चली जाती है। अब पादरी उसके आगे हाथ जोड़कर कहता है, तुम जो भी हो मेरे बेटे को कुछ मत करो, भले मुझे मार दो। पादरी के इतना कहते ही वह आत्मा सैमी को पेड़ पर बैठा देती है और तब आत्मा कहती है, तुम सब दुष्ट हो और उस दुष्ट का साथ दे रहे हो, इसलिए तुम्हारे लड़के सैमी को मरना होगा। और सैमी के शरीर से आत्मा निकलकर सैमी को धक्का दे देती है। सैमी पेड़ से गिरकर मर जाता है और आत्मा वहां से गायब हो जाती है, ये बोलते हुए कि मैं फिर आऊंगी। पादरी ये देखकर खड़ा खड़ा गिर जाता है। तभी क्रिस्टियन उसे संभालता है। पादरी अपने बेटे सैमी का हाथ पकड़कर रोने लगता है कि बेटा, मेरे कारण से ये सब हो गया, मुझे माफ कर दो। गिरने और रोने की आवाज सुनकर क्रिस्टियन की पत्नी लारिया बाहर आती है। उसके पीछे उसकी लड़की कैट तथा रॉकी व लारा आते हैं। अपने बेटे को मृत पाकर लारा के सीने में दर्द उठता है और वह भी मर जाती है। ये सब देखकर क्रिस्टियन बहुत तेज रोने लगता है और पादरी से माफी मांगता है कि आप मेरी समस्याओं को खत्म करने के लिए, मेरे जीवन को बचाने के लिए आपके घर के 2 सदस्य चले गए, मुझे माफ कर दो या आप मुझे मार डालो, मैं बहुत बुरा हूँ। पादरी कहते हैं, ईश्वर जो चाहता है वही होता है, ये ईश्वर की दुनिया है। आंखों में आंसू लिए बोलते जाते हैं और एक तरफ अपनी बीवी और दूसरी तरफ अपने बेटे को देखते रहते हैं। पादरी के बेटे सैमी और पत्नी लारिया का अंतिम संस्कार करते हैं। आज पादरी के परिवार पर बहुत बड़ा संकट आया है, उनका परिवार बिखर सा गया है। ये कहते हुए आंखों में आंसू लिए रॉकी से कहते जाते हैं। तभी रॉकी क्रिस्टियन पर टूट पड़ता है कि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। पादरी रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन रॉकी रुकता नहीं है और उसको भगा देता है और कहता है, तुम कभी मेरे घर ना आते तो ये सब न होता, अब कभी मेरे घर मत आना वरना मार डालूंगा। वहां से क्रिस्टियन चला जाता है। आज 2 दिन बीत गए, उसके परिवार ने कुछ नहीं खाया। बेटी अपने पिता और भाई व भाभी को समझाती है कि कैसे चलेगा, हम सबको आगे बढ़ना होगा।
माँ और भाई को हम कभी नहीं भुला सकेंगे। आज उनके ना होने पर ये घर वीरान सा हो गया है। एक भाई हमें पहले ही छोड़ के जा चुका है। पापा आप कमजोर हो रहे हैं, कुछ खा लीजिए। फिर धीरे धीरे समय के साथ सब लोग ठीक से रहने लगे। तभी एक दिन शाम को पादरी अपनी बेटी से बात कर ही रहे थे कि अचानक तेज बारिश होने लगी, बिजली कड़कने लगी। तभी रॉकी चिल्लाते हुए आता है कि डैड पीछे कमरे में कुछ है। पादरी, अगस्टीन और उनकी बेटी कैट दौड़ते हुए कमरे की तरफ जाते हैं। लारा भी अपना काम छोड़कर भागती है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं दिखता है। फिर सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन पादरी हवेली में गॉड के जल को छींकते हैं। तभी घर के 2 कमरों में पादरी देखते हैं कि ताला पड़ा हुआ है। पादरी उसकी चाबी मंगाते हैं नौकर जैक से। जैक ताला खोलने की कोशिश करता है, लेकिन एक ताला नहीं खुलता है, जबकि दूसरे कमरे का ताला खुल जाता है। पादरी नौकर जैक से बोलते हैं, जाओ कैट से दूसरी चाबी ले आओ, क्योंकि घर के दरवाजों की दूसरी चाबी कैट के पास होती है। जैक कैट के रूम में जाता है। कैट नहा रही होती है, इसलिए अंदर से आवाज देती है कि चाबी भाभी लारा से ले ले। उनको पता है चाबी कहाँ रखी है। जैक लारा के पास जाता है और दरवाजा न खुलने की बात बताता है। लारा कहती है नौकर जैक से, तुम जाओ अपना काम करो, मैं दरवाजा खोल देती हूँ, और जैक को किचन के काम में लगा देती है। फिर लारा दौड़ी हुई पादरी के पास जाती है और चाबी का गुच्छा देती है, लेकिन उस दरवाजे की चाबी उसमें नहीं होती है। लारा कहती है, फादर आपके चर्च जाने का समय हो रहा है, आप जाओ, अभी कैट नहा लेगी तो ताला खोल देगी, तब जल डाल देंगे। फादर चर्च चले जाते हैं। कुछ समय बाद जब लारा कैट के कमरे में जाती है, तब तक कैट अपने दोस्तों के साथ घूमने चली जाती है। उधर रॉकी आज देर से उठता है। नौकर जैक को लारा घर के काम से बाहर भेज देती है। आज घर में केवल 2 लोग रह जाते हैं, रॉकी और लारा। रॉकी और लारा को शादी के 6 माह बीत चुके होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे के कभी करीब नहीं आ पाते। लेकिन आज शायद वो समय आ गया था जब वो दोनों शारीरिक रूप से एक होना चाह रहे थे। आज रॉकी काम पर ना जाकर लारा की बाहों में समाना चाहता था। लारा बताती है, घर पर कोई नहीं है, सब लोग बाहर गए हैं। ये कहते हुए लारा रॉकी के बगल में बैठ जाती है। रॉकी लारा को अपनी बाहों में समेट लेता है और रॉकी लारा के कपड़े उतारने लगता है। तभी लारा नो नो करके शर्माने लगती है और लारा को रॉकी बिस्तर पर लेटा देता है, और जैसे ही उस पर चढ़ता है, लारा चाकू से रॉकी पर वार कर देती है। रॉकी की आंखें फटी रह जाती है और दर्द से कहर उठता है। लारा से कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया, और लारा उसे धक्का देकर अपने से दूर हटा देती है और रॉकी बिस्तर से नीचे गिरकर तड़पने लगता है। तभी वह आत्मा खिड़की को तोड़ते हुए अंदर आ जाती है और लारा और वह आत्मा जोर जोर से हंसने लगते हैं। रॉकी उस आत्मा को देखता है और पूछता है, तुम लोग कौन हो, मुझे क्यों मारना चाहती हो, और लारा से कहता है, तुम दोनों कौन हो, मेरे प्यार का तुमने ये सिला दिया, क्या ये लव मैरिज धोखा थी। वैसे ही वह आत्मा रॉकी को उठा के छत में लटका देती है और जमीन पर गिरा देती है। तड़पते हुए रॉकी आत्मा से कहता है, क्यों क्यों मार रही हो, कौन हो। वैसे ही वह आत्मा अपने सिर के आगे से बालों को हटाती है। रॉकी की आंखें उसकी शक्ल को देखकर फटी रह जाती है और रॉकी तुरंत दम तोड़ देता है। और मारियो लारा से कहती है, सैमी व रॉकी मर चुके हैं। तभी लारा कहती है, कैट की कोई गलती नहीं है। मारियो कहती है, लेकिन वो बीच में आएगी तो उसे भी मरना होगा। इतना कहकर मारियो लारा से कहती है, तुमने अगर उस कमरे में जल डाल दिया होता तो मैं कभी कमरे से बाहर ना आ पाती और शायद मेरी आत्मा भगवान ने छीन ली होती। शुक्रिया मेरी बहन, मुझे बचाने के लिए। लारा कहती है, ऐसा मत कहो बहन, ये सब दुष्ट है, अभी भी 2 कातिल जिंदा है, इनको भी मरना होगा। दोस्तों आज कहानी यहीं तक, बाकी की कहानी अगले पार्ट में सुनाई जाएगी। दोस्तों आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, इस गरीब चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।